आनंद राणा इतिहासकार जबलपुर से मेरे साथ जुड़ गए, वो खुद एक इतिहासकार है, उनसे सवाल लूंगा। आनंद जी बताइए क्या कहेंगे इस विषय पर, और ऐसा क्यों रहा, होता रहा अब तक, आपका क्या अनुभव है? देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी ने जो पाठ्यक्रम में रखा है दीपक जी, उससे बड़ा मजाक, उससे बड़ा षड्यंत्र और उससे बड़ा छल कुछ है ही नहीं। और दीपक जी, जो मूर्ति भंजक हैं, जो बुत शिकन की उपाधि लेते हैं, आश्चर्य की बात है कि वो इस्लाम के धर्म के विरोध में जाकर कैसे मूर्तियों की स्थापना और मंदिरों का पुनर्निर्माण कराएंगे। ये बौद्धिक जेनोसाइड है, ये बौद्धिक जेनोसाइड है, और ये पाप को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो औरंगजेब से लेके टीपू सुल्तान तक, ये सभी दीपक जी, इन्होंने फर्जी फरमान बनाए, और इनके फर्जी फरमानों को लेकर दीपक जी, ये जो सिलेबस में लाने की कवायद की जा रही है, ये एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें वामपंथी इतिहासकार तो शामिल है ही, साथ में कैम्ब्रिज पैटर्न और पाश्चात्य पैटर्न पर जो इतिहासकार उसको ब्रह्म शब्द मानते हैं, उसके आधार पर जो इतिहास लेखन किया है, उसको विरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं दीपक जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक। राणा साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप भी जबलपुर से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, क्या आपने कभी पढ़ा कि औरंगजेब महाकाल मंदिर की पूजा अर्चना के लिए पैसे दिया करता था? आपने कहीं पढ़ा? कभी नहीं। आप बताइए दीपक जी, एक राम मंदिर बनवाने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। आप मेरे को बताइए दीपक जी, हमारे यहाँ पर 64 योगिनी के पूरे मंदिर तोड़ दिए गए, महाकाल की पूजा की तो बात छोड़िए, उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। ये लोग क्या है, फर्जी दस्तावेज गढ़कर दीपक जी, ये सबके सामने डिबेट में आते हैं और प्रस्तुत करते हैं। ये केवल अपना पाप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य अब सबके सामने आ गया है, साक्ष्य सबके सामने आ गया है दीपक जी।